जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था होता क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का संधि विच्छेद करने पर अर्थव्यवस्था का संधि विच्छेद करने पर अर्थ प्लस व्यवस्था बनता है। अर्थ प्लस व्यवस्था बनता है। अर्थ का मतलब होता है मुद्रा, या हम धन भी कह सकते हैं। क्या होता है? मुद्रा या धन। और व्यवस्था का मतलब सम्मिलित प्रणाली। सम्मिलित प्रणाली यानी कि मुद्रा का सम्मिलित प्रणाली या धन का सम्मिलित प्रणाली, उससे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। अर्थशास्त्र 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 उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए फिर से परिभाषा देखते हैं। अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए अर्थशास्त्र देखते हैं। अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में इकोनॉमिक कहते हैं। अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में इकोनॉमिक कहते हैं। इकोनॉमिक इकोनॉमी या शब्द इकोनॉमिया है। इकोनॉमी शब्द या इकोनॉमिया है। इकोनॉमिया या एक ग्रीक वर्ड है। इकोनॉमी का मतलब होता है इकोनॉमी या शब्द इकोनॉमिया से लिया गया है। इकोनॉमिया एक ग्रीक शब्द है। आइए अर्थशास्त्र की परिभाषा देखते हैं। व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करते हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आइए फिर से देखते हैं परिभाषा। व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अन्य संस्थाएं कौन कौन सी हो गई? अन्य संस्थाएं क्या हो गई? अन्य संस्थाएं जैसे हो गई शिक्षा संस्था, शिक्षा संस्थाएं हो गई, एनजीओ हो गया, ये सब संस्थाएं हो गई। यानी कि व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करते हैं या चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। अर्थव्यवस्था मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है।
अर्थव्यवस्था मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। ठीक इसी तरह राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान और प्रशासनिक गतिविधियों का अध्ययन लोक प्रशासन होता है। अर्थव्यवस्था मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। ठीक इसी तरह राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान और प्रशासनिक गतिविधियों का अध्ययन लोक प्रशासन होता है। आर्थिक गतिविधियां क्या है? क्या हो गया? आर्थिक गतिविधियां क्या है? आर्थिक गतिविधियां होती हैं लाभ, हानि, आजीविका, पेशा, मजदूरी, रोजगार इत्यादि आर्थिक गतिविधियां कहलाते हैं। लाभ, हानि, आजीविका, पैसा, मजदूरी, रोजगार इत्यादि आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। इन सब गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र में होता है। लाभ, हानि, आजीविका, पैसा, मजदूरी, रोजगार ये सब का अध्ययन ही, ये सब आर्थिक गतिविधियां हैं और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र में होता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर, आइए देखते हैं इसका। अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है। अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र जो है वो बाजार के सिद्धांतों और रोजगार इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था खास क्षेत्रों में सिद्धांतों को अपनाने के बाद वास्तविक तस्वीर होती है। उसे ही हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर जान सकते हैं, अंतर कह सकते हैं, जान सकते कह सकते हैं। अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था खास क्षेत्रों में सिद्धांतों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर होती है। उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर हो गया ये। देखिए, अगर हम किसी खास इलाके की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र होता है। वर्तमान में हम खास इलाके देख सकते हैं, जैसे हो गई भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था या रूसी इकोनॉमी और फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था इत्यादि, ये खास इलाके हो गए। चलिए अर्थशास्त्र का केंद्र देखते हैं। अर्थशास्त्र का केंद्र होता क्या है? इस प्रक्रिया में अन्यायन अवधारणा और सिद्धांतों का विकास किया गया है। इस प्रक्रिया में अन्याय अवधारणा और सिद्धांतों का विकास किया गया है। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास स्कॉटलैंड के प्रख्यात दार्शनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा किया गया था, जब उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 का प्रकाशन हुआ। जब उनकी पुस्तक 1776 में प्रकाशन किया था, तो इस पुस्तक से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्गम माना जाता है। या कौन सी पुस्तक हो गई थी? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इकोनॉमिक में पूछा जाता है। अनेक अर्थविदों द्वारा एक से एक बेहतर और विविध पुस्तकें लिखी गई, जिन सब का एक ही उद्देश्य था, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, उन गतिविधियों को सर्वोच्च क्षमता का विकास, ताकि मानव जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। यही अर्थशास्त्र का केंद्र है। चलिए आगे देखते हैं।
अर्थव्यवस्था का संगठन। अर्थव्यवस्था का संगठन, आइए समझते हैं। हमारे समझ से किसी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न चरणों में भरकर सामने आई अर्थव्यवस्था की टीम प्रणालियों को देखना होगा। सॉरी, टीम नहीं, 3 प्रणालियों को देखना होगा। आइए, कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती है। एक हो गई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी हो गई राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरी हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, आइए समझते हैं पहले। 1776 में प्रकाशित अध्ययन स्मिथ की मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशन, को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? यह पुस्तक 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ 1723 से 1790 स्कॉटलैंड में जन्मे दार्शनिक अर्थशास्त्री थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के प्रोफेसर थे। एडम स्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के प्रोफेसर थे। यह स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में प्रोफेसर थे। स्मिथ के लेखन में कुछ खास विचारों को जन्म दिया गया, जो कुछ पश्चिमी देशों में लोकप्रिय और अंततः पूंजीवाद का जन्म हुआ। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के निजी साधन नियंत्रण में होते हैं और अर्थव्यवस्था बाजार के सिद्धांतों पर कार्यरत रहती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये परिभाषा है। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के निजी साधन निजी नियंत्रण में होते हैं और अर्थव्यवस्था बाजार के सिद्धांतों पर कार्यरत रहती है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये हो गई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एडम स्मिथ अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था को 1932 की आर्थिक महामंदी में बड़ा झटका लगा। 1932 की आर्थिक महामंदी में बड़ा झटका लगा था। अमेरिका ही नहीं, पश्चिमी यूरोप के कई देशों को भी इस महामंदी ने अपनी चपेट में लिया था। 1932 की आर्थिक मंदी बहुत भयानक थी, जिसके चलते भारी बेरोजगारी हुई थी, मांग और आर्थिक गतिविधियों में कमी और उद्योग धंधों पर तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन समस्याओं से स्मिथ की विचार को भरने में नाकाम रहे। ऐसे समय में एक नए नजरिए ने जन्म लिया, जो मशहूर किताब द जर्नल ऑफ थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी 1936 में शामिल है। कौन सी किताब? द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी 1936 में शामिल हुई थी। इसे देने वाले मशहूर प्रैक्टिस अर्थशास्त्र प्रैक्टिस नहीं, ब्रिटिश है, ये गलत हो गया।
मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केस ने 1883 से 1946 तक थे। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी 1936 में शामिल हुई थी यह किताब। ब्रिटिश है। अर्थशास्त्र एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केस ने 1883 से 1946 तक थे। सरकार ने कुछ आधारभूत उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन और उसका वितरण शुरू किया, जिसे हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। अगर हम मंदी की बात करें तो मंदी से अर्थव्यवस्था को बाहर निकलने के लिए केस ने सरकारी खर्च बढ़ाने, विवेकाधीन मौद्रिक नीति या हम जिसे राजकोषीय घाटा या ब्याज दर में कटौती, मुद्रा की सस्ती आपूर्ति इत्यादि और उत्पाद सेवाओं की मांग को मजबूत करने का सुझाव दिया। कौन दिया था? केस ने, जॉन मेनार्ड केस ने। जब केस आर्थिक मंदी के कारकों की तलाश कर रहे थे और उससे बचाव के रास्ते तलाश रहे थे, तब पूरे यूरोप, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चलन छाया हुआ था। उस दौर में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी सामान और सेवा बाजार व्यवस्था अधीन थे। इसका मतलब यह हुआ कि आम लोगों की जरूरत की हर चीज की आपूर्ति प्राइवेट इंटरप्राइजेज द्वारा की जाती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि पैसे और धन की प्रवाह आम आदमी से उत्पादन और आपूर्ति संभालने वाले चंद लोगों की ओर होने लगा और इस प्रक्रिया में आम आदमी की क्रय शक्ति लगातार गिरती गई। फिर 1930 से लेकर 1950 तक यूरोप और अमेरिका में कुल जीडीपी का 50% हिस्सा सरकार द्वारा सार्वजनिक उत्पादों के उत्पादन पर खर्च किया गया, जो सोशल सेक्टर के नाम से मशहूर है। कितने प्रतिशत जीडीपी थी? कुल 50% हिस्सा सार्वजनिक उत्पादों के उत्पादन पर खर्च किया गया, जिसे हम सोशल सेक्टर के नाम से जानते हैं। कब से कब तक? 1930 से 1950 तक। कहाँ? यूरोप और अमेरिका में। पोलिश दार्शनिक ऑस्कर लांस ने 1986 से 1965 ने 1950 के दशक में वही प्रस्ताव समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए दिया था जो कि उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए दिया था। ये हो गया। प्रोफेसर लांस ने, लांच नहीं है ये लांस है, प्रोफेसर लांस ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी चीजों की प्रशंसा के साथ पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली से कुछ अच्छे तत्वों के समावेश की सलाह दी थी। उन्होंने सरकारी
अर्थव्यवस्थाओं को बाजार समाजवाद या हम मार्केट सोशलिज्म की तरह अग्रसर होने की सलाह दी थी। मार्केट सोशलिज्म और ऑस्कर लांस की देन है। मार्केट सोशलिज्म जो ये बाजार समाजवाद है, बाजार समाजवाद या हम सोशलिज्म सोशलिज्म मार्केट सोशलिज्म है। मार्केट सोशलिज्म यह किसने दिया था? ऑस्कर लांज ने दिया था। ऑस्कर लांज ने दिया था। ये हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम आगे पढ़ेंगे राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था के बाद हम पढ़ेंगे लोक वस्तुएं कौन सी होती हैं, निजी वस्तुएं कौन सी होती हैं। ये सब हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।